प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे। राजा साहब का 4 बेटे थे। रानी भगवान की पूजा पाठ करती थी। राजा उतना ज्यादा बड़ा राजा नहीं थे, उनके पास उतना ज्यादा अन्न धन नहीं था। बेचारा एक साधारण परिवार थे, उतना कोई ज्यादा धनवान नहीं। राजा साहब के 4 बेटा जब जवान हो गए तो 4 बेटा कुछ पढ़ लिख भी लिए और जवान हो जाने के बाद 4 का ब्याह हो गया। जब ब्याह हो गया गुरु भाई बहना, तो 4 का परिवार बड़ा हो गया। 3 का संतान हुआ, 1 का संतान नहीं था। 4 आपस में बात करता है कि देखो हम लोग तो बड़े हो गए, पिताजी का राजपाट हम लोग 4 मिलके तो संभालेंगे नहीं। पिताजी तो अभी खुद ही कर रहे हैं, तो ऐसा करें कि हम लोग चले परदेश, कुछ रुपया कमाकर और ले आएंगे। मेरे रुपया से पिताजी को मदद हो जाएगा। गुरु भाई बहना, 4 भाई आपस में सलाह करके और राजा जी के पास गया, अपने पिता के पास, और अपने पिता से बोला, पिताजी मैं 4 भाई आपके पास कुछ आदेश मांगने आया हूं। राजा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा क्या बात है बताओ। 4 भाई मिलकर बोला, पिताजी राजपाट तो आप भी खुद संभाल रहे हैं, आप मेरा परिवार भी बड़ा हो गया। हम लोग 4 भाई चाहते हैं कि परदेश जाएं और परदेश जाकर कुछ रुपया कमा कर ले आवें। उसके पिता कहने लगे कि बेटा हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं, लेकिन अपने माता से पूछ लेना। 4 भाई माता के पास गया और माता को पांव छूकर बोला, माँ तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया, हमारा परिवार भी बड़ा हो गया है माँ, तो 4 भाई चाहते हैं कि परदेश जाऊं, तो आपका क्या आदेश है। रानी बड़े उदास मन से कहती है कि बेटा मेरे लाल परदेश जाना चाहते हो। हाँ माँ, परदेश जाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है बेटा, पूरब जाना, पश्चिम जाना, दक्षिण जाना, बेटा उत्तराखंड मत जाना। बेटा बोला, माँ उत्तराखंड में क्या है। बेटा उत्तराखंड में बहुत बड़ा खतरा है, कुछ भी हो सकता है बेटा। 4 बेटा बोला, ठीक है माँ। माँ से बोला, माँ रास्ते का खाना पीना बना देना कुछ, रास्ते में 4 भाई खा लेंगे और उसके बाद प्रदेश को हम चले जाएंगे। 4 भाई घोड़े सवार होकर सुबह होते ही निकल पड़ा। माता पिता को पाँव छुआ और चलने लगा। चलते 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 एक चौमुहान रास्ता था गुरु भाई बहना, उसी जगह से बंटवारा हो रहा था, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर। तो बड़ा भाई कहता है कि सुनो भाई, हमें किधर चलना है, हम लोग फैसला कर लो। तो दूसरा भाई बोला कि भैया पहले खाना खा लेंगे, भूख लग गया है। तीसरा भाई बोला, भैया
हमें प्यास लगा है, थक भी गए हैं। चारों भाई मिलकर बातें करने लगा, भोजन किया। उसके बाद चौथा भाई बोलता है कि भैया आते आते माँ बोली थी उत्तराखंड नहीं जाना है। भैया हमें उत्तराखंड नहीं जाना है, बाकी पश्चिम पूरब दक्षिण। बड़ा भाई बोलता है अरे माँ का बात नहीं नहीं, हम जब जाएंगे तो उत्तराखंड जाएंगे, देख लेंगे क्या होगा, हम उत्तराखंड ही जाएंगे। छोटा भाई कहता है भैया माता का आशीर्वाद जीवन में कभी कम नहीं पड़ता है, अब माता के यादें कभी भूलना नहीं चाहिए भैया। माँ आते आते बोली है। राजा साहब का बड़ा बेटा नहीं माना और उत्तर की ओर चारों चल दिया। अब चलते 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 घोड़े सवार होकर बहुत दूर चला गया। अब जंगल ही जंगल मिल रहा था गुरु भाई बहना। चारों घोड़े सवार होकर चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शाम हो गया, रात्रि हो गया गुरु भाई बहना, अंधेला हो गया, दिखने नहीं लगा। जंगल में जंगली जानवर का घमासान आवाजें आने लगा। पूरा अनेक तरह के आवाजें गूंजने लगा राजकुमार के कानों में। बड़े विषैले विषैले जानवर, खतरनाक जानवर बोल रहे थे। चारों राजकुमार डर गए। छोटा भाई कहता है भैया अब तुम लोग आगे जाओ, हम नहीं जाने वाले हैं, मुझे डर लग रहा है और मैं बहुत थक चुका हूं। दूसरा भाई बोला तो ठीक है रुक जाओ। तीसरा कहता है ऐसी अजनबी जगह कैसे रुक सकते हैं। चौथा बोलता है बड़ा वाला कि अरे सुनो, जो ऊंचा ब्रिज है उस पे चढ़ के देखो कोई गांव घर जना रहता है या नहीं। बड़ा भाई ब्रिज के ऊपर चढ़ के देखा तो बहुत दूर में एक दीपक जल रहा था। गुरु भाई बहना उसी दीपक के पास पहुंचा। जब दीपक के पास पहुंचा तो देखता है कि एक झोपड़ी है और कुछ नहीं है। ऐसा देखकर सोचा कि अरे मुझे बहुत जोर से प्यास भी लग गया है। एक व्यक्ति गुरु भाई बहना वह बाहर में बैठे हैं और बाहर में बैठे हैं पागलों की तरह वहां पर हैं। चारों भाई उसी जगह पे रात्रि बिता लिया। सवेरा होते ही वो व्यक्ति से कहता है कि बाबा मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा हुआ है, यहाँ पानी मिलेगा। वो व्यक्ति कहते हैं कि बेटा पानी तो मिलेगा, आगे देखो एक कुआं है और कुएं पे बाल्टी है, उसमें रस्सी लगा हुआ है, बाल्टी से पानी भर लेना और ऊपर की ओर मत देखना। बोलते हैं कि ऊपर की ओर क्या है बाबा। बेटा ऊपर की ओर क्या है वो नहीं बता सकते, ऊपर मत देखना। बड़ा भाई पानी पीने गया और जब बड़ा भाई पानी पीने गया तो ऊपर की ओर देखा। पानी पीते पीते बड़ी वहां 4 सखी रहती थी, 4 बहन, 4 बहन रहती थी गुरु भाई बहना। तो चारों राशिनी थी। बड़े भाई का आकाश में खींच ली, आकाश में खींच ली। दूसरा भाई सोचता है कि भैया तो अभी तक पानी पी के नहीं आया, हम देखते हैं जाकर। आगे जाकर पूछा बाबा पानी मिलेगा। हाँ बेटा पानी तो मिलेगा।
कुआं भी है, बाल्टी भी है, रस्सी भी है। ऊपर की ओर मत देखना। दूसरा भी पूछा कि ऊपर का और क्या है बाबा? अरे जाओगे तो पता चल जाएगा। गुरु भाई बहना चारों भाई वहां पहुंच गया। धीरे धीरे और चारों राशिनी मिलकर और अपने पास चारों को कर ली। गुरु भाई बहना अब चारों बहनें चारों को कैद करके और अपना पति बना के रखने लगी। खूब खाना पीना देने लगी। गुरु भाई बहना खूब प्यार देने लगी। जो छोटी वाली थी वो खाना अपने पति के सामने परोसती थी, यानी पति का संबंध बना लिया। तो परोसती थी तो बैठकर रोने लगती थी। और उन तीनों जो थे, तीनों बड़े प्रेम से उसके साथ खाता पीता था, मस्ती करता था। गुरु भाई बहना तीनों तो मोटे मोटे हो गए और ये जो छोटे वाले थे बिल्कुल दुबला पतला हो गए। चारों को अलग अलग रखते थे, चारों को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देते थे। चारों अलग अलग कमरे में बंद रहते थे। गुरु भाई बहना चारों यही सोचती थी कि जब 3 महीना हो जाएगा, हट्टे कट्टे मोटे मोटे हो जाएगा, तो धीरे धीरे इन लोगों का मारकर खा जाएंगे। उनका काम वही था। गुरु भाई बहना धीरे धीरे 1 से 2 महीना हुआ, तीसरा महीना चलने लगा तो छोटी वाली जो थी और ज्यादा रोने लगी। एक दिन में चारों भाई आपस में बोला कि भाई तुम लोग 4 बहन 4 कमरे में रहती हो और कहीं भी जाती हो तो हमें बंद कर देती हो। चारों भाई मिलना चाहते हैं, मिलने दो भाई। चारों भाई को मिला दी तो 3 भाई मोटे मोटे, एक तो दुबले पतले था। बड़ा भाई कहता है कि भाई हम लोग इतने मोटे ताजे हो गए हैं, लेकिन तुम इतना दुबला पतला कैसे हो? छोटा वाला बोला क्या बताऊं भैया, मुझे भोजन देती है और मेरे सामने बैठकर रोने लगती है, मेरा मुखड़ा निहारती है और रोती है, खाना मुझे नहीं खिलाता है भैया। अरे ऐसा बात? उससे पूछना कि भाई रोती हो क्यों? भैया क्या बताऊं, माँ का याद बहुत आता है भैया, 3 महीना होने वाला है, 4 से 5 दिन बाकी है 3 महीना में भैया। माँ कितना उदास रहती होगी, बच्चे लोग याद करते होंगे भैया। इन लोग बोलता है अरे खाओ पियो मस्ती में रहो, क्या कमी है? अच्छा भोजन मिल रहा? नहीं भैया मेरा दिल बैठा जा रहा है। गुरु भाई बहना शाम का समय हुआ, सब अपना अपना कमरा में चला गया, सबको अपना अपना भोजन मिला। तो छोटी वाली जो थी इसे भोजन परोस के रोने लगी। हाथ पकड़ के इन्होंने बोला कि भाई बताओ क्या कारण है जो तुम मुझे खाना देकर और रोने लगती हो बैठकर? नहीं कोई बात नहीं। क्या कारण रहेगा? बस ऐसा ही। नहीं तुम्हें मेरा सर का कसम बताना होगा। छोटी वाली बहन कहती है छोटे राजकुमार से क्या बताऊं, 4 दिन और बाकी है, मेरा बहन आप सबको खा जाएगी। मेरा बहन कोई अच्छी नहीं है, राक्षसिनी है, चारों को मार मार के खा जाएगी।
आपके माता जो है कितना चिंतित रहते होंगे। मेरा बहन प्रतिदिन मांसाहारी भोजन करने जाती है और लोग के मार के खाती है। आप लोग दुबले पतले थे इसीलिए भोजन दे रही है, अच्छा अच्छा आपको भी खा जाएगी। गुरु भाई बहना सवेरा हुआ। जब सवेरा हुआ तो फिर से चारों भाई इकट्ठा हो गया। उन तीनों ने पूछा तो छोटा भाई बताया, हाँ भैया पूछे, ऐसा ऐसा बात है। तो अरे उससे बचने का उपाय पूछो। दूसरे फिर रात्रि हुआ तो रात्रि में छोटे राजकुमार कहता है कि तो इसका बचने का उपाय बताओ। बोलती है कि भैया सुनिए, बचने का तो उपाय यही है कि मेरा साड़ीन बंधा हुआ है। तो एक है जो चलती है 6 कोस और थक जाती है, एक है जो नदी पार आधे नदी में थक जाती है, और एक है जो 12 कोस में थक जाती है, और एक है जो पूरा दिन चलेगी थकेगी नहीं। आप समझ मुझ के खोलिएगा। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना चारों भाई जो था बोलता है कि भाई हम तुम्हारे पास आज नहीं सोएंगे, आज हम चारों भाई एक जगह रहेंगे। मेरा मन बेचैन लग रहा है। चारों जिद करके चारों भाई एक जगह हो गया। जब आधी रात हुआ तो छोटी वाली चारों को निकाल दिया दरवाजा खोल के। चारों निकल गया, हाथ में तेगा ले लिया और निकल गया। गुरु भाई बहना तेगा लेकर निकल गया और साड़ीन खोला कौन? जो 6 कोस चलता था। 6 कोस चलता था गुरु भाई बहना, वही साड़ीन खोल लिया और चलने लगा। तो चलने लगा तो सवेरा हुआ। चारों निकलती है, बहन मेरा राजकुमार नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं। चारों आपस में चिल्लाती है। छोटी वाली को कहने लगी कि तुम ही भगाई होगी। छोटी वाली कहती है कि नहीं दीदी, हम नहीं भगाए हैं। गुरु भाई बहना ये जब गई जहां साड़ीन रहती थी वहां तो देखती है कि साड़ीन भी नहीं है। एक साड़ीन नहीं है, एक ही साड़ीन पे चारों सवारी करके चला गया है। चलो चलो, ये जो है थकती नहीं है, उसे लेकर चलो। ये तो 6 कोस चलने वाला लेकर गया है, वो तो रास्ता में ही मुझे पकड़ा जाएगा। चारों बहन जाने लगी। साड़ीन से दौड़ने लगी, दौड़ते दौड़ते उसको पकड़ लिया। गुरु भाई बहना चारों बहन अपने साड़ीन से कूद के पोछ में लटक गया। छोटी बहन कहती है कि बहन पोछ में लटक रही हो, राजा का बेटा होशियार है, पोछ काट देगा। राजकुमार का याद आया कि मेरा हाथ में तेगा है, साड़ीन को पोछ काट देंगे तो चारों बहन गिर जाएगी। साड़ीन का पोछ काट दिया गुरु भाई बहना। चारों बहन नीचे गिर गई। जब चारों बहन नीचे गिर गई तो 3 जो थी, 3 छोटी वाली को बहुत पिटाई की कि तुम ही ने हमें मरवा दी और उन्हें जान बचा दी। तुम्हारा प्राण हम बचने नहीं देंगे। तीनों मिलकर उसे घर ले आई और ला के खूब पिटाई करके घर से निकाल दी। जब घर से निकाल दी गुरु भाई बहना तो एक कटोरी था उसके पास, जादुई कटोरी। वही कटोरी लेके ही निकल गई और नदी के अरार पर जाके चुपचाप बैठ के रोने लगी और गंगा माई से कहती है कि हे गंगा मैया, हम 4 प्राणी के आज जीवन बचाए हैं। यदि मुझे दंड देना होगा तो आप गंगा उमड़ जाइए, अपना
प्राण को दे देंगे। गुरु भाई बहना थोड़ी ही दूर गया, उसके बाद छोटा भाई कहता है कि भैया हम बिना कुछ निशानी लिए हुए नहीं जाएंगे। ऐसे कैसे चले जाएंगे भैया, हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। हम आए थे कमाने को लिए, लेकिन गमा कर जा रहे हैं। भैया आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। तीनों भाई चल गया। गुरु भाई बहना छोटा भाई रुक गया। छोटा भाई रुक गया, आई वापस आने लगा कि मुझे मार देगा तो मार देगा, चले। पैदल की रास्ते आने लगा तो आते आते देखता है क्या कि नदी के अरार पे छोटी बहन बैठी हुई है और सिसक सिसक के रो रही है। छोटे राजकुमार देखा, अरे तुम रो रही हो? राजकुमार जी चले जाइए, नहीं तो मेरा बहन आपको प्राण ले लेगी। मुझे भी मारी है और बोली है कि जब घर लौट के आएगी तो तुम्हें खा जाएंगे, इसीलिए आप चले जाइए, मेरा बहन जीवित नहीं छोड़ेगी आपको। छोटे राजकुमार कहते हैं कि नहीं प्रिय, मैं अपना जान से ज्यादा तेरा प्राण को रक्षा करेंगे। हम आए हैं मुल्क घूरने को लिए, तो खाली हाथ कैसे चले जाएंगे। छोटी बहन कहती है कि लीजिए जादुई कटोरी, एक बार घुमा के मारिएगा, कितना कचड़ा रहेगा, कितना पेड़ पौधा रहेगा, सफा हो जाएगा। दूसरा बार मारिएगा तो बाजार पसर जाएगा, और तीसरा बार मारिएगा तो फिर से जस के तस हो जाएगा। बोलिएगा कि हे सत के कटोरी, अपना कमाल दिखा दो। गुरु भाई बहना, अब ए राजकुमार कटोरी ले लिया और वहां से चल दिया। थोड़ी दूर आया है तो उसे लगता है कि मैं तो कितना पापी और लालची और मूर्ख हूं। जिन्होंने मेरा प्राण बचाया उसे तो मैं लेकर नहीं जा रहा हूं, उसका प्राण तो मैं खतरे में छोड़ दिया हूं। कोई बात नहीं, हम उसे लेकर जाएंगे। थोड़ी दूर से फिर राजकुमार लौटा और वो लड़की कहती है कि भाई तुम फिर से लौट गए हो, मेरा बहन देख कर लेगी तो खा जाएगी तुम्हें, इसलिए तुम लौट कर चला जाओ। छोटे भाई छोटे राजकुमार कहता है कि नहीं प्रिय, हम तुम्हें छोड़ने वाले में से नहीं। मैं पूरे 3 महीने तुम्हारे साथ बिताए, पल पल का याद आएगा। मैं तुम्हें अपना पत्नी स्वीकार लिया हूं। छोटी बहन कहती है कि आप तो शादीशुदा हैं। हाँ, मैं शादीशुदा हूं। गुरु भाई बहना, वहां से राजकुमारी वो लड़की को राजकुमार लेकर चल देता है। चलते 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 रास्ते में पैदल की रास्ते चलने लगा। एक कुटिया मिला, कुटिया के पास दोनों ठहर गए। कुटिया में एक महात्मा रहते थे। कुटिया में एक महात्मा रहते थे। महात्मा अकेले रहते थे। उनके पास दोनों ठहर गए। महात्मा कहते हैं कि चलो मांग चांग कर लाए हैं, सूखी लिट्टी लगाएंगे और सबको खिलाएंगे। भोजन तो करा देंगे, लेकिन बेटा रात कटने के लिए बड़ा भारी हो जाएगा। राजकुमार कहता है कि बाबा आप चिंता मत करिए, रात कटने के लिए तो मेरे पास ऐसा है उपाय कि आपका रात आराम आराम से कट जाएगा। बाबा लिट्टी लगाए और इन दोनों को खिला दिए, खुद को भी खा लिए। जब रात हुआ, ज्यादा रात बीतने लगा, ते राजकुमार कटोरी घुमाकर बोला, हे जादुई कटोरी,
तुम यहाँ पर पूरे साफ सफाई कर दो। दूसरा बार घुमाया और मारा, दूसरा ठुमका लगाया, बाजार पसर गया, नाच मुजरा होने लगा, सत्संग होने लगा। और जब भोर होने वाला था तो कटोरी में ठुमका लगा दिया, सब समय समटा गया। साधु बाबा बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि बेटा, तूने तो मेरा रात पूरा रंगीन बना दिया। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश मैं सभी देवी देवताओं को से दर्शन कर लिया। तुम तो साक्षात लगता है कोई भगवान हो। राजकुमार बोला, बाबा मैं कोई भगवान नहीं हूं, बस मेरे पास इनके कृपा से एक कटोरी आया है, इन्होंने मुझे कटोरी दिए हैं, ये मेरा पत्नी है। सारी कहानी बाबा को सुना दिए। बाबा के पास एक तोता था। बाबा कहते हैं कि बेटा मेरे पास एक तोता है, इस तोते को ले जाओ, क्योंकि मेरा जो अब है अंतिम समय आ गया है, इस तोते को रखवाल करने वाला कोई नहीं। कहने लगे कि बाबा इस तोता में क्या करामत है। बाबा कहते हैं कि तोता में वो करामत है कि किसी का जीवन भी जाते रहेगा ते तोता प्राण बचा लेगा, किसी भी लड़ाई झगड़ा उलझन वाला ये फैसला कर देगा और पूरे घर के पहरेदार बन के रहेगा। गुरु भाई बहना, और राजकुमार बाबा के पास से तोता उठा लिए। बाबा भी पूरे बुजुर्ग हो चुके थे। वो अपना भगवान से विनती किए कि भगवान अब अपने पास मुझे बुला लीजिए। वो तपसी बाबा अपने भगवान के प्यारे बन गए। राजकुमार अपना घर पहुंचा। राजकुमार अपना घर पहुंचा तो पहुंचते पहुंचते कई दिन लग गया, क्योंकि पैदल के रास्ते जा रहे थे। तीनों भाई पहले पहुंच चुके थे। माता से तीनों भाई को बहुत बुराई किया। तीनों भाई ने बहुत बुराई किया छोटे भाई के बारे में। वो कहाँ चला गया कोई पता नहीं। वो तो हम लोगों को मरवाना चाहता था। गुरु भाई बहना, कुछ दिन के बाद 5, 6, 7 दिन, 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद धीरे धीरे इन दोनों भी वहां पहुंचे माता के पास। जब माता के पास पहुंचे, माता देखकर अपने छोटे बेटे को भी बड़ी प्रसन्न हो गई। छोटे बेटा ने अपने माता से बोला, माँ मैं कमाने गया था लेकिन गमा कर आया हूं। माँ मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन ये सब भैया के कारण हुआ। माँ आपने समझा बुझा कर भेजी थी, बेटा पूरब जाना, पश्चिम जाना, दक्षिण जाना, उत्तराखंड मत जाना। भैया ने उत्तराखंड ही सबको लेकर गए। भैया के कारण मुझे दुख झेलना पड़ा। माँ सारी हाल कहानी कह सुनाया। गुरु भाई बहना, उनकी जो पत्नी थी गुस्से में आग बबूले होकर जल भुन उठी। आपने तो दूसरा ब्याह करके ले आए। छोटे राजकुमार अपनी पत्नी से सारा हाल कहानी सुना दिया। उनका पत्नी अपने सवत को गले लगा ली और गले लगा के उच्च दर्जा दी और बोली कि बहन आप मेरे सवत नहीं, आप तो मेरा सुहाग का रक्षा करने वाली हो। यदि आप नहीं होती तो मैं सुहागिन नहीं रहती। बहन सिंदूर का बंटवारा कोई नहीं करता है, पति का बंटवारा कोई नहीं करता है, लेकिन हम दोनों बहनें एक ही किया से सिंदूर करेंगे और एक ही सुहाग सेज पे सोएंगे, एक ही कमरा में रहेंगे, कभी अलग नहीं होएंगे। गुरु भाई बहना, ये जो राजकुमार था रात्रि होने पर जादुई कटोरी का कमाल दिखाया। जादुई कटोरी का कमाल दिखाया। पूरे लोग, गांव, मोहल्ला, टोला सब देखने आए। सब बड़े प्रसन्न हो गए। गांव में किसी को कुछ होता था, कोई इंसाफ तो तोता कर दिया करता था।
कोई तरह के घटना नहीं घटने देता था तोता। अब पूरे राज खुश रहने लगे। राजा साहब छोटे बेटे का राज का उत्तराधिकारी बना दिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।